जय जय श्री राधे। आइए देख लेते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी क्षेत्र में अपने लिए सफलता चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस एनर्जी से आपको काम करना चाहिए, तो इन कार्ड के माध्यम से आज हम देखेंगे। कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रख लिए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे तथा बहुत पॉजिटिव हो के अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप अपने एफर्ट्स लगा रहे होंगे राइट वे से, राइट पाथ पर चल के। तो अब मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, आइए देख लेते हैं। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, जस्टिस, डेथ, और द एम्प्रेस के कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड बता रहा है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और वो आपको बता रहा है कि आप किसी उलझन में हैं, किसी बहुत बड़ी चिंता में हैं। अपनी ग्रोथ को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए लगभग आप यहाँ पे टोटली ख़त्म हुए से दिखाई दे रहे हैं, परंतु डिवाइन यह बताना चाहती हैं कि आपको ये स्थिति से बाहर आने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं रहना है, क्योंकि उससे अगला कार्ड एस का आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपने माइंड को पूरी तरह से नेगेटिविटी से ख़त्म कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव ढंग से सोचेंगे, तो आपको डिवाइन भी हेल्प करेंगी और आपके माइंड में नए नए थॉट्स आएंगे। आप नई तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करके उसको अपने लिए एक्शन में ला सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो आप स्टार की तरह चमकेंगे, स्टार बनकर उभरेंगे। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे, अपने लिए पॉजिटिवली काम करेंगे, तो आप स्टार की तरह चमक सकते हैं। जिस तरह से आसमान में अनेकों तारों के बीच में एक ध्रुव तारा अलग ही दिखाई देता है, अलग ही चमकता है, अलग ही उसकी एनर्जी रहती है, उसी तरीके से आप भी बनेंगे। परंतु आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हार्ड वर्क करके सही ढंग से राइट पाथ पर चल के अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। तो आप अगर इस ढंग से चलेंगे तो यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। कुदरत भी आपका एफर्ट्स देख रही है, आपके साथ खड़ी है और आपको वो न्याय दिला रही है। तो आपको अपनी एनर्जी को टोटली चेंज करके चलना है। 360 एंगल से आपको घूम जाना है, तब आपको चेंज की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि इसी सिचुएशन को बता रहा है। परंतु अगर आप अपने को पूरी तरह चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिवाइन से सपोर्ट लेते हैं, सरेंडर्ड रहते हैं, तो ये स्थिति बहुत जल्दी बदलती हुई दिखाई दे रही है और आपको सपोर्ट मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। यहाँ आपको टोटली नेचर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ग्रोथ, सक्सेस मिल रही है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से सफलता मिल रही है, और अगर आप कोई फीमेल हैं, अगर आप अपने लिए मैरिज आदि के लिए परेशान हैं, या आप अपने किसी चाइल्ड बर्थ के लिए परेशान है, इशू के लिए परेशान है, तो वो भी आपको यहाँ नई गुड न्यूज़ मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। आपको नेचर का, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिला के ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से पूरी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आपको टोटल अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके चलना है। ओशो ज़ेन कार्ड से देख लेते हैं कि क्या
आपको गाइडेंस मिल रही है। साइलेंस, पेशेंस, पार्टिसिपेशन, गोइंग विद द फ्लो, द ड्रीम और द क्रिएटर के कार्ड आ गए हैं। तो अभी जो कार्ड उधर पीछे बता रहे हैं वही एनर्जी यहाँ भी दिखाई दे रही है कि आप साइलेंटली अपने एफर्ट लगाइए, मौन हो के, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं है, केवल अपने मन में आप मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट लगाइए, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा मौन होकर शांति से चुपचाप अगर आप अपने कामों को करेंगे, और धैर्य भी रखना है। जिस प्रकार से ये लेडी चुपचाप धैर्य से अपने टाइम को काट रही हैं, 9 महीने का जो टाइम होता है एक बेबी बर्थ के लिए, उसको बहुत खुशी खुशी और बहुत पॉजिटिवली ये टाइम बिता रही हैं, उसी तरह से आपको अपने लिए टाइम बिताना चाहिए। तो आपको यस, गुड न्यूज़ मिल रही है। जो भी एक बेबी होने की चाहत रख रहे हैं उनको ये गुड न्यूज़ बिल्कुल मिल रही है स्पष्ट तौर पे डिवाइन की तरफ से, क्योंकि एक कार्ड ऐसा पहले भी आ चुका है और यहाँ भी आपको ये कार्ड मिल रहा है और आपके यहाँ सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप सपने देख रहे हैं वो आपको अवश्य फुलफ़िल हो रहे हैं। आपको सपने देखने का पूरा अधिकार है और आप उसको पूरी तरह पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, एक्टिव रहिए, एक्शन लीजिए। साइलेंस मोड में रहकर, एक पॉजिटिव मोड में रहकर आप अपने लिए एफर्ट लगाइए, वर्क कीजिए और गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल आराम से चलिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जिधर जैसे प्रकृति चाहे, जैसे कुदरत चाहे, जैसे नेचर चाहे, जैसे आप चाहें, जो आपको आसान पड़े, जैसा जो रास्ता इजी वे में आप अपने कामों को सहज रूप से करते चलिए, तो आपको सफलता मिल रही है। एक यहाँ पे एक तपस्वी जैसे पुरुष बैठे हुए हैं, वो आपको पूरी तरह आशीर्वाद दे रहे हैं कि यस, आपकी सारी विशेष फुलफ़िल हो रही हैं और आप एक क्रिएटर पर्सन हैं। क्रिएटर की तरह, जैसे गॉड एक क्रिएटर की भूमिका में रहते हैं और सबकी विशेष को फुलफ़िल करते हैं, सबके एफ़र्ट्स को देखते रहते हैं चुपचाप शांतिपूर्वक, और जो जैसा एफ़र्ट लगाता है उसको उसके कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। तो वो यहाँ पर आपको वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप क्रिएटर की तरह अपने सभी कामों को कीजिए, तो आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं, आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, आपको जो नई खुशी चाहिए वो मिल रही है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, तो वहाँ वो भी आपको मिल रहा है। आपको केवल बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बहुत बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के, केवल स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए एफर्ट लगाने हैं, पार्टिसिपेशन करना है, तो आपको उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो अब हम एंजेलिक कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। बस आपको असर्टिव रहना है अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत पॉजिटिव होके, बहुत खुशमिजाज होके आप आगे बढ़िए। पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर अपने लिए आप एफर्ट्स लगाते रहिए। और अगर आपका समय नहीं भी इस समय सही चल रहा है, तो आप इस समय को अपने एफर्ट लगाते हुए बीत जाने दें। आपका अच्छा टाइम अवश्य आएगा। चिंताओं को, नेगेटिविटी को नो बोलना है। अच्छे समय का आपको इंतज़ार करना है। अपने नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता में नहीं रहना है।
चिंता नहीं करनी है। यस, अंत में आपको आपके एफ़र्ट का अच्छा जवाब मिल रहा है। जितनी भी सारी आपकी चिंताएं हैं वो दूर हो रही हैं और आपका रिज़ल्ट यस में आ रहा है। तो यस, आपको बिल्कुल पॉजिटिव होके बिना किसी स्ट्रेस के, तनाव के आगे बढ़िए। आपको चीज़ें मिल रही हैं, बस आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके चलना है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आपको ये रीडिंग कैसी लगी इस बारे में लिखें। और आपको ईश्वर को धन्यवाद देने की भी ज़रूरत है। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आशा है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस तरह से अपने काम करने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।